आपको यकीन नहीं होगा पिछले 4-5 वर्षों में यूपी में किस कदर से टूरिज्म बढ़ा है। जी, बिल्कुल, मैं उसकी बात भी करना चाह रहा था, खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म का, क्योंकि इसमें इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी जो है ये इसमें मतलब सभी के बिल्कुल लाइमलाइट में। जी, ये रिलीजियस टूरिज्म का तो हब ही है यूपी, जहाँ पे हिंदुइज्म, जैनिज्म और आपके जो बुद्धिज़्म है इनके डिफाइंड सर्किट्स हैं, लेकिन सब तितर बितर पड़े हुए थे। अभी जो कंसंट्रेटेड तरीके से कॉरिडोर डेवलपमेंट का काम काशी विश्वनाथ में हुआ है, अयोध्या में श्री राम टेम्पल का हुआ है, और जो अभी विंध्याचल में चल रहा है काम कॉरिडोर डेवलपमेंट का। कुंभ हमने देखे 2019 के, 2025 के, आज की तारीख में डोमेस्टिक टूरिस्ट का आंकड़ा 65 करोड़ पार कर चुका है यूपी में, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उसमें भी लगभग जो 60 लाख के आसपास देश में आते हैं उसमें से 25 लाख के आसपास फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया में, यूपी में आते हैं। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म में जिस तरह का उछाल हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, और कुंभ के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा, एक बॉम्बे के बैंकर आए हुए थे और वो बता रहे थे मुझे कि कुंभ के बाद अगले 2-3 महीने में प्रयागराज और उसके आसपास के ज़िले में जो बैंक ब्रांचेज हैं उनके, उसमें 70,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं। कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां लोगों ने होटल बनाने के लिए लोन लिया था, उन्हें लोन 8-9 सालों में अदा करना था, वो उन्होंने 1 साल में अदा किया कुंभ के बाद। तो शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है या शायद टूरिज्म से रिलेटेड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी समझाए, लोगों को समझाए कि ये जो टेम्पल इकोनॉमी जो टर्म है, मंदिर अर्थव्यवस्था, ये कैसे काम कर रही, ये मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सरप्लस चीज है जो पहले आपके पास शायद नहीं थी या बहुत कम थी। नहीं, टेम्पल तो थे जी, लेकिन इनके इर्द गिर्द जिस तरह से एक माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, लोगों के एक्सपीरियंस को बनाना था टूरिज्म से रिलेटेड, वो इस कदर का नहीं था। और मैंने देखा है इसको चैनलाइज किया, इसको जो विजिटर्स साइट है उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने की बात है। ये साइट्स तो थे लेकिन लोग बड़ी दुर्गम स्थिति में परेशानी से पहुंच पाते थे। आज की तारीख में जो एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, लगभग 20 से अधिक एयरपोर्ट्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं, और जिस तरह से रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है और जिस तरह से लोगों में आने का एक उत्साह भी बढ़ा है,